हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्री कुकिंग यूट्यूब चैनल। आप हमारे चैनल के होम पेज से प्लेलिस्ट पर जाकर सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासेज की सभी रेसिपियां आसान तरीके से देख सकते हैं। आप हमारी सभी रेसिपी को वेट स्केल के साथ साथ 200 ml या फिर 250 ml कप सेट दोनों में से कोई से भी मेजरमेंट कप सेट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आज हम आपके लिए प्रीमिक्स प्लस शरबत एंड शेक की क्लास में काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स की रेसिपी लेकर आए हैं। यहाँ पर हमने होममेड काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स बनाकर तैयार किया है, जिसको आप 1 साल तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। इस प्रीमिक्स से आप 2 मिनट में काला खट्टा शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। प्रीमिक्स से बना काला खट्टा शरबत देखने में जितना ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रहा है, पीने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। प्रीमिक्स बनाने के लिए यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया है। बिना प्रिजर्वेटिव के आप काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आसान तरीके से काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स कैसे बनाया जाता है, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने मिक्सी का जार लिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ दानेदार चीनी। प्रीमिक्स बनाने के लिए आपकी चीनी में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, आपकी चीनी एकदम कड़क होनी चाहिए। इसके बाद मैं ले रही हूँ ग्लूकोज पाउडर। ग्लूकोज पाउडर में मैंने यहाँ पर रेगुलर वाला ग्लूकोन डी पाउडर लिया है। ये देखिए, इस टाइप का ग्लूकोन डी का बॉक्स आता है, यह मेरा रेगुलर वाला है। प्रीमिक्स बनाने के लिए आप रेगुलर ग्लूकोन डी का बॉक्स छोटा बड़ा कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ काला नमक। इसके बाद मैं ले रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर। थोड़ी सी ले रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर, ये ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। काली मिर्च के पाउडर से आपके काले खट्टा शरबत में और भी अच्छा फ्लेवर बनकर आएगा। पहले मैं इन सबको मिक्स करने के लिए मिक्सी में घुमाऊंगी, तब उसके बाद मैं इसमें फ्लेवर ऐड करूंगी। इन सबको मिक्स करने के लिए मैं इन्हें आधा से 1 मिनट तक मिक्सी में घुमाऊंगी। ये देखिए, मैंने अपने सभी इंग्रेडिएंट को मिक्सी में घुमा दिया है। सभी इंग्रेडिएंट अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। फ्रेंड, काला खट्टा का प्रीमिक्स बनाने के लिए यहाँ पर सिट्रिक एसिड भी इसमें ऐड किया जाता है। ये देखिए, इस टाइप की सिट्रिक एसिड की बोतल आती है। सिट्रिक एसिड आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मार्केट में काले खट्टे का प्रीमिक्स मिलता है, उसमें सिट्रिक एसिड मिला हुआ होता है। अगर आपको मार्केट स्टाइल काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स बनाना है और आपको सिट्रिक एसिड पसंद है, तो आपको इसमें ½ टीस्पून सिट्रिक एसिड डालना है। प्रीमिक्स बनाने के लिए सिट्रिक एसिड ऑप्शनल में है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको सिट्रिक एसिड पसंद नहीं है और आपको काला खट्टा शरबत बनाकर तैयार करना है, तो आप बिना सिट्रिक एसिड के काला खट्टा शरबत कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, यह मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। अब हम प्रीमिक्स में कलर और फ्लेवर दोनों ऐड करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है काला खट्टा इमल्सन। इमल्सन आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इमल्सन को जार में डालने से पहले हमारा जो ये प्रीमिक्स है, उस प्रीमिक्स में आपको एक छोटा सा गड्ढा बनाना है। बनाए हुए गड्ढे में हम काला खट्टा इमल्सन डालेंगे, जिससे हमारा इमल्सन प्रीमिक्स में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं ½ टीस्पून काला खट्टा इमल्सन ले रही हूँ। इमल्सन के अंदर कलर और फ्लेवर दोनों होते हैं। अगर आपके पास काला खट्टा इमल्सन नहीं है, इसकी जगह आपके पास काला खट्टा एसेंस है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। काला खट्टा एसेंस आपको 1/4 टीस्पून लेना है और इसके साथ ब्लू और पर्पल जेल कलर की 2 से 3 ड्रॉप लेनी है। इस तरीके से आप इमल्सन की जगह एसेंस और कलर भी ले सकते हैं। ये देखिए, हमने इमल्सन को प्रीमिक्स में बनाए हुए गड्ढे में डाल दिया है। अब मैं इसको स्पून की सहायता से एक बार हल्का सा मिक्स करूँगी। स्पून से मिक्स करने से आपका काला खट्टा इमल्सन प्रीमिक्स में अच्छी तरीके से मिक्स होगा। मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसको मिक्सी में आधा से 1 मिनट के लिए घुमाऊंगी, जिससे हमारा काला खट्टा इमल्सन प्रीमिक्स में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए, आधा से 1 मिनट मिक्सी में घुमाने के बाद हमारा काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही होगी, पूरी तरीके से पाउडर फॉर्म में है। यहाँ पर हमने प्रीमिक्स को बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से और कम इंग्रेडिएंट में बनाकर तैयार किया है। अब मैं अपने इस प्रीमिक्स को एक बाउल में कर रही हूँ। प्रीमिक्स को बाउल में करने के बाद अब मैं आपको इससे काला खट्टा शरबत बनाकर दिखाऊंगी। आप अपने इस प्रीमिक्स को 1.5 से 2 महीने के लिए रूम टेम्परेचर पर आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए आपको अपने इस प्रीमिक्स को जिपलॉक बैग में करना है। जिपलॉक बैग को एयरटाइट कंटेनर में रखना है। आपका जिपलॉक बैग और एयरटाइट कंटेनर पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा समय के लिए अपने इस काला खट्टा प्रीमिक्स को स्टोर करके रखना है, तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में आप इसे 1 साल के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखा हुआ काला खट्टा प्रीमिक्स आपका ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। जब भी आपको प्रीमिक्स से शरबत बनाना हो, प्रीमिक्स को फ्रिज में से बाहर निकालना है। शरबत बनाने के बाद बचे हुए प्रीमिक्स को वापस फ्रिज में रखना है। इसी तरीके से आप अलग अलग फ्लेवर में प्रीमिक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं शरबत बनाने के लिए। यहाँ पर हमारा काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। अब इस प्रीमिक्स से शरबत बनाया जाएगा। इस प्रीमिक्स से आप सिर्फ 2 मिनट में शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गिलास ले लिया है
अब मैं इस गिलास में डाल रही हूँ आइस क्यूब। आइस क्यूब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स। एक गिलास शरबत बनाने के लिए आपको 3 टेबल स्पून काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स लेना है। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का गिलास लिया है। अगर आपके गिलास का साइज बड़ा है तो आपको प्रीमिक्स ज़्यादा लेना है। मैंने प्रीमिक्स में सिट्रिक एसिड ऐड नहीं किया था। सिट्रिक एसिड की जगह मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। नींबू का रस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप प्रीमिक्स में सिट्रिक एसिड मिला रहे हैं तो आपको यहाँ पर नींबू का रस बिल्कुल भी नहीं डालना है। प्रीमिक्स बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आप सिट्रिक एसिड प्रीमिक्स में मिलाएं या फिर शरबत में नींबू का रस मिलाएं। बहुत से लोग सिट्रिक एसिड को अवॉइड करते हैं, इसलिए हम बिना सिट्रिक एसिड नींबू के रस से काला खट्टा शरबत बनाकर दिखा रहे हैं। अब मैं शरबत बनाने के लिए ले रही हूँ ठंडा ठंडा ड्रिंकिंग सोडा। ड्रिंकिंग सोडा आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ड्रिंकिंग सोडे की जगह आप यहाँ पर शरबत बनाने के लिए ठंडा ठंडा पानी भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप ड्रिंकिंग सोडा या पानी ले रहे हैं वह एकदम चिल्ड होना चाहिए। ड्रिंकिंग सोडा डालने के बाद अब मैं इसको स्पून की सहायता से अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद आपको अपने शरबत को टेस्ट करना है। अगर आपको अपना काला खट्टा शरबत कम खट्टा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और ऐड कर सकते हैं। यह देखिए मिक्स करने के बाद हमारा प्रीमिक्स से बना काला खट्टा शरबत बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको अपने इस शरबत को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी काला खट्टा शरबत बनकर तैयार हुआ है। सिर्फ 2 मिनट में प्रीमिक्स से आप काला खट्टा शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने आपको काला खट्टा प्रीमिक्स और उससे शरबत बनाना सिखाया है, उसी तरीके से आप इसकी आसान तरीके से प्लेटिंग भी कर सकते हैं। शरबत की टॉप गार्निशिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू के स्लाइस। शरबत की गार्निशिंग करने के लिए आप नींबू के स्लाइस 1 से 2 डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, नींबू के स्लाइस पूरी तरीके से ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। नींबू के स्लाइस डालने से आपका काला खट्टा शरबत लुकिंग वाइज और भी ज़्यादा डिलीशियस दिखाई देगा। अब मैं शरबत की प्लेटिंग के लिए इसके ऊपर रख रही हूँ वुडन स्टिक में लगाए हुए वाटरमेलन बॉल। तरबूज से गोल गोल बॉल्स कैसे बनाई जाती है, इसके लिए इस टाइप की स्पून आती है। इस स्पून से आप छोटी बड़ी बॉल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। स्पून से फ्रूट बॉल्स कैसे बनाई जाती है, इसकी रेसिपी आप हमारे फ्री कुकिंग चैनल पर जाकर मॉकटेल क्लास में देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, प्रीमिक्स के साथ हमारा काला खट्टा शरबत बनकर तैयार है। यहाँ पर हमने इसे सुंदर सी गार्निशिंग के साथ तैयार किया है। मैं आपको अपने इस शरबत को पास से दिखाती हूँ। ये देखने में जितना ज़्यादा लुक वाइज डिलीशियस दिखाई देता है, पीने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। आप आसान तरीके से काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। मार्केट में शरबत प्रीमिक्स आते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव मिक्स होता है। यहाँ पर हमने बिना प्रिजर्वेटिव के काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स और उससे बनने वाला शरबत बनाकर तैयार किया है। हमारी बताई गई रेसिपी से काला खट्टा शरबत छोटे और बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप इसे अपने गेस्टों के लिए या फिर पार्टी में आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारी बताई गई रेसिपी से प्रीमिक्स की क्लास में काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बराबर में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको हमारे आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। काला खट्टा शरबत की रेसिपी की वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप अपने डाउट्स इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स और उससे बनने वाले शरबत की रेसिपी कैसी लगी, अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। काला खट्टा शरबत प्रीमिक्स की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास की आने वाली अगली प्रीमिक्स की रेसिपी हम आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाले। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे। बाय बाय।